ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। एडमिट करते हैं सी को फॉर 1/3 शेयर के लिए, और वह कंट्रीब्यूट करता है 25,000 एज ए कैपिटल। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, गुडविल दी हुई है फर्म की 24,000, फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना इस बात का। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो एक्सेस हुए 400 से, इसका मतलब रिजर्व बढ़े। लैंड बिल्डिंग जो है वो 35,000 की हुई, दैट मीन्स की 10,000 से बढ़ी। इसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कम हुई 5,000 से। लाइबिलिटी जो है 1,000, क्रेडिटर्स की जो है नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर कम हुए। 12,000 इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एंड बी एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 20,000 में से 12,000 जो है ए और बी ने ले ली, बी ने जो है 3,400 केस जो है निकाल भी लिया। जर्नल एंट्री करने को बोलता है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बनानी है आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। कैश लेकर आया तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना लेकर आया जी? 25,000 और 25,000। उसके बाद क्योंकि बीइंग सी ब्रोड कैपिटल इन कैश 25,000, इसकी नरेशन लिखेंगे। गुडविल आप सभी जानते हैं कि फर्म की गुडविल जो है वो दी हुई थी 24,000 में जो बंदा नया पार्टनर आया 1/3 शेयर है, तो 1/3 शेयर जो है वो फर्म की गुडविल के जो लेकर आएगा। जो ऑलरेडी गुडविल है, सबसे पहले जो ऑलरेडी गुडविल है उसकी एंट्री करते हैं, ऑलरेडी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। असेट साइड दी हुई गुडविल 10,000, उसको आपने राइट ऑफ करना है इसके ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो है 5:3, दैट इज 6,250 और 3,750। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, तो बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ऑलरेडी जो गुडविल होती है रिटर्न ऑफ होती है जब गुडविल को क्रेडिट किया जाता है और पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, तो इस प्रकार से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करने का तरीका ये है कि गुडविल हमेशा डेबिट होती है, परंतु उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। और क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की होती है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको लॉस हुआ, सबसे पहले आपकी प्लांट एंड मशीनरी कम हुई, तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से और 5,000 से। आप सभी जानते हैं कि बीइंग प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी रिड्यूस हुई, तो इसकी आप नरेशन लिखेंगे बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस। उसके बाद आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ी जी 10,000 से, तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो भी 4,000 जो है मोर लग गई थी, इसका मतलब 4,000 कम कर दिए। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स भी आपके कम हुए 1,000 से, तो आपको जो है टोटल रिवोल्यूशन से जो प्रॉफिट हुआ वो आज 11,400। 11,400 में से अगर 5,000 घटा दें तो आपको रिवोल्यूशन का जो एक्चुअल में, आप सभी जानते हैं कि रिवोल्यूशन का जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो आया 6,400। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद भी आपको ये पता लग जाता है। 11,400 में से 5,000 घटा दिए तो आपके पास रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया 6,400। इस रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज और टू बीज कैपिटल। 4,000 ओल्ड रेशो में 4,000 और 2,400 रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट दिया। उसके बाद ऑलरेडी जो रिजर्व है वो हैं जी आपके पास 16,000, जो ऑलरेडी रिजर्व हैं उनको भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो जो है ट्रांसफर कर दिया, जिसके लिए एंट्री करी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल 10,000 और 6,000 5:3 रेशो में। उसके बाद आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में से 12,000 जो है इन्वेस्टमेंट ए और बी ने ली, तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,500 और 4,500 एज पर देयर ओल्ड रेशो जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आपके पास जो गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है, मैंने जैसे आपको बताया कि 24,000 जो है फर्म की टोटल गुडविल थी। जो बंदा नया आया उसकी हिस्सा था 1/3, तो यह आपके पास 8,000 की राशि को ए की, क्योंकि ये नकद में लेकर नहीं आया इसलिए सी की कैपिटल को कम कर देंगे 8,000 से, और ए और बी की कैपिटल में एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया तो उनका सेक्रीफाइस वही आता जो इनका ओल्ड रेशो है 5:3 में। उसके बाद बी, तो जिसके लिए एंट्री करेंगे आप बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 3,400 एंड 3,400। उसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप जो है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी तो आपने
लैंड एंड बिल्डिंग कम हुई और प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी, तो प्लांट एंड मशीनरी कम हुई आपकी 5000 से, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ी 10,000 से बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी जो है आपके कम हुए 400 से, और आपके क्रेडिटर भी बढ़े 1000 से। उसके बाद आपने इसका टोटल किया तो टोटल आया 11,400। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी, जो हमने जर्नल एंट्री करी थी, और उसके बाद जो आपके पास बैलेंस बचा वो बचा 6,400। जो इसका बैलेंस आया उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफर कर दिया। एज पर देयर ओल्ड रेशियो जब हमने ट्रांसफर किया तो ये आया 4,000 और ये आया 2,400। हमने इसकी पोस्टिंग, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ, सबसे पहले उसको लिखा बाय बैलेंस फ्लो डाउन 50,000 और 35,000। उसके बाद वो कैश लेकर आया, कैश लेकर आया जी 25,000, तो हमने उसकी एंट्री करी 25,000। उसके बाद सी, आप सभी जानते हैं सी जो है वो गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, तो गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, तो हमने जिसके लिए एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है वो किस प्रकार से जो है 8,000 जो इसका हिस्सा था वो 5,000 ए को मिलेगा एज पर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और 3,000 जो है वो आपका बी को मिलेगा। और गुडविल जो है वो कम होगी किसकी, सॉरी कैपिटल जो कम होगी वो होगी सी की, तो ए टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल 5,000 और 3,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हुआ, उसको आपने पोस्टिंग करी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 और 2,400। और उसके बाद जनरल रिजर्व जो है ऑलरेडी जनरल रिजर्व थे उसको आपने राइट ऑफ किया, तो मतलब ट्रांसफर किया पार्टनरशिप कैपिटल में ए और बी में एज पर देयर ओल्ड रेशियो 10,000 और 6,000। गुडविल जो ऑलरेडी थी उसको राइट ऑफ किया, जो ऑलरेडी गुडविल थी उसको राइट ऑफ करने का तो आपका तरीका है आप सभी जानते हैं, वो एज पर देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफर किया जाएगा। तो गुडविल को जब राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं, तो ये 6,250 और 3,750। इन्वेस्टमेंट जो है वो ए और बी ने ली एज पर देयर ओल्ड रेशियो 12,000, तो ये आपके पास आया 7,500 और ये आया आपके पास 4,500। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि बी ने जो है कैश निकाला 3,400। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी पोस्टिंग थी वो आपने करी। पोस्टिंग करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, दैट इज 69,000 और ये आपका 46,500। सी का टोटल आया 25,000 और उसके बाद आपने 69,000 में से ये सारे खर्चे घटाए तो आपके पास बैलेंस बचा ए का 55,250। और इसी प्रकार से अगर 46,400 में से ये सारे खर्चे घटाएं तो इसका बैलेंस बचा 34,750। और इसी प्रकार से 25,000 में से 8,000 घटाया तो आपके पास बचा 17,000। तो इस प्रकार से इसका बैलेंस निकाला। उसके बाद क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैश की एंट्री करनी होती है, कैश अकाउंट आपको इसमें बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर विड्रॉ भी हुआ और कैश भी लेकर भी आया। सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो है आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 9,500, 25,000 जो और कैपिटल लेकर आया तो आपके पास आया है जी 34,500। उसमें से बी ने जो है वो निकाला 3,400। उसके बाद आपके पास बैलेंस बचा 31,100 और आपने आमने सामने टोटल किया तो आया 34,500। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर जो है वो 21,000 थे, 21,000 में से 1,000 जो है कम हुए, दैट मीन्स कि आपके पास बचे 20,000। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज 6,000 ही रहे। और उसके बाद ए की कैपिटल का जो बैलेंस था हमने कैपिटल अकाउंट से लिखा 55,250 और बी का बैलेंस लिखा 34,750। बैलेंस शीट जो है आप बनाएंगे कैश अकाउंट को बनाने के बाद बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज असेट और अमाउंट इन रुपीज। सन्डी क्रेडिटर्स सबसे पहले कम हुए 21,000 आपके पास शुरू में थे, 1,000 आपने कम कर दिए तो आपके पास 20,000 बचा। बिल्स पेबल के बैलेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, दैट इज 6,000 और 6,000 ही रहा। हमने जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको लिखा 55,250, 34,750 और 17,000, इन सब का टोटल किया तो 1,07,000। फिर आपने इसका टोटल किया तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 1,33,000। उसके बाद लैंड बिल्डिंग का बैलेंस जो है, लैंड बिल्डिंग आपकी बढ़ी तो आपकी 35,000 होगी, 25,000 शुरू में थी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो है आपकी कम हुई 30,000 की 25,000 रही। स्टॉक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ये 15,000 ही रहा। सन्डी डेटर्स जो है वो 1,500 पहले कम हुए थे परंतु अब जो है सिर्फ 1,100 ही कम हुए तो आपके पास 18,900
बचा। इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 थी, जिसमें 12,000 जो है और बी ने ले ली, तो आपके पास बची 8,000। और कैश का बैलेंस सब कैश अकाउंट से आप लिख देंगे 31,100, और आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो है आप आमने सामने जो है बराबर आएगा 1,33,000 और 1,33,000। तो इस प्रकार से जो है आपकी बैलेंस शीट का टोटल मिलना, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 47। एक्स एंड वाई इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2014 को, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है कि जेड को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। जेड के लोन को उसी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म जो है 27,000 है, पर लेखा पुस्तकों में गुडविल का कोई भी अकाउंट शुड बी रिमेन इन द बुक्स नहीं रखा जाएगा। 8,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्स और वाई ने ले ली। स्टॉक जो है रिड्यूस हुआ 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 5% डेटर पे बने, और डिस्काउंट ऑन डेटर पर 2% बने। एक्स जो है वो विड्रॉ करता है 6,000 इन कैश, गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो जर्नल एंट्री अगर आपको बोला है, जर्नल एंट्री करने के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 48 में जेड के लोन को जेड की कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं लोन को खत्म करना है, कैपिटल को बढ़ाना है। लोन डेबिट करने से खत्म हो जाएगा और कैपिटल जो है क्रेडिट करने से बढ़ जाएगी। तो आप एंट्री करेंगे जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए उस लाइबिलिटी को डेबिट कर दो। किस चीज को बढ़ा रहे हैं? कैपिटल को बढ़ाना है, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट करने से बढ़ती है, तो इसलिए एंट्री करी जेड लोन बीइंग ट्रांसफर टू जेड कैपिटल। जो ऑलरेडी इसने जेड ने लोन दिया था वो ये बोलता है कि मेरे को पार्टनर बना दो और मुझे पार्टनरशिप में हिस्सा दे दो। उसके बाद आप सभी जानते हैं ये गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया। गुडविल जो है वो फर्म की 27,000 थी। 27,000 में इसका जो हिस्सा था वो था 2/9। 2/9 का मतलब होता है 6,000 जो है इसको गुडविल के लेकर आना था, परंतु ये लेकर नहीं आया। इससे हम 6,000 से जेड की कैपिटल को कम कर देंगे। जेड की कैपिटल को हमने कम कर दिया 6,000 से। देंगे किसको? एक्स और वाई को। किस रेशो में? एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो के अनुसार जो इसको दे दिया जाएगा 4,875 और 1,175। तो इस प्रकार से जो है गुडविल को जो है वो आपने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जो ऑलरेडी पार्टनर है उनको डेबिट कर दो, एक्स और वाई को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। तो गुडविल जो है वो टोटल लेखा पुस्तकों में जो थी वो आपकी 10,000 थी। 10,000 को एज पर देयर ओल्ड रेशो 6,250 और 3,750। इस प्रकार से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। फिर रिवैल्यूएशन से आपको लॉस हुआ कि कोई एसेट आपके कम हुए, तो जो एसेट आपके कम हुए उनसे आप जो है उसको क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो जिसके लिए एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक कम हुआ 5,600 से। इसी प्रकार से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो क्रिएट हुए 2,200 से। डिस्काउंट ऑन डेटर भी आया 760। ध्यान रखना इस बात का कि डेटर में से सबसे पहले बैड डेट्स घटाए जाएंगे, फिर जो आएगा उसका 5% जो है 5% पहले डाउटफुल डेट घटाए जाएंगे, फिर जो घटाने के बाद आएगा उसके पे जो है 2% डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। तो आप जैसे आपके पास जो डेटर दिए हुए थे वो 40,000 थे, 40,000 में का 2% जो आपका 2% आया वो आपके पास आया 2,000 और उसमें से घटाने के बाद 38,000 आया। 38,000 का 2% आपने किया तो 38,000 का 2% जो आपके पास आया वो आया जी 760। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सन्डी डेटर में से सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाए जाएंगे और बैड डेट्स घटाने के बाद उस पर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कि ये जो है इससे आपका यही आपके एसेट कम हुए तो आपको टोटल नुकसान हुआ 6,560। कोई भी एसेट जो है इंक्रीज नहीं हुआ और ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 6,500 आपको 560 आपको लॉस हुआ इसे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो एक्स का 4,100 और वाई का जो है 2,460। इस प्रकार से ओल्ड रेशो में इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कैश जो है विड्रॉ किया एक्स ने और वो 6,000 बिजनेस से निकाल लिया।
तो जिसने निकाला उसकी कैपिटल को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दो, 6000। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि वर्क कंपनसेशन फंड ऑलरेडी लेखा पुस्तकों में 4000 है, और इस वर्क कंपनसेशन फंड को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर रूल रेशो, जो भी प्रॉफिट होता है या वर्क कंपनसेशन फंड होता है उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर रूल रेशो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे कैपिटल बढ़ती है, और वर्क कंपनसेशन फंड कम हुआ तो वर्क कंपनसेशन फंड को डेबिट कर दो और एक्स और वाई की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ली एक्स और वाई ने, 8000 की इन्वेस्टमेंट जो है एक्स और वाई ने ली एज पर देयर रूल रेशो, तो एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दो 5000 से, और वाई की कैपिटल को भी डेबिट कर दो 3000 से, और इस प्रकार से 8000 की गुडविल जो है इन्होंने ले ली। तो ये था जी आपकी जर्नल एंट्री। उसके बाद हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, किस प्रकार से जो है रिवोल्यूशन में एंट्री की जाएगी। में सबसे पहले स्टॉक कम हुआ 56,000 का 10% 5,600। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो क्रिएट हुए 200 के, और इसी प्रकार से जो आपका डिस्काउंट ऑन डेटर बना वो 760 का बना। ये टोटल का टोटल आपको लॉस हुआ, और इस लॉस को आपने ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो एक्स और वाई बाई पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो जो लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा वो क्या जाएगा ओल्ड रेशो में 4100 और 2460, और टोटल किया तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन, सबसे सिंपल कि आपसे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 50,000 और 40,000। उसके बाद जेड के लोन को जेड की कैपिटल में ट्रांसफर किया, इसलिए आप एंट्री करेंगे बाय जेड्स लोन और कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 30,000। फिर वर्क कंपनसेशन फंड को बांट देंगे, किसको बांटेंगे जी, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, एज पर देयर ओल्ड रेशो, और ये आपका 5,000 बाय वर्क कंपनसेशन फंड 5,000 और 3,000 ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। फिर जेड की कैपिटल जो है वो गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, इसलिए आप क्या करेंगे कि जो गुडविल की राशि जो है नकद में लेकर नहीं आया उससे जो है इसको ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि एक्स और वाई की कैपिटल बढ़ेगी एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो 4,875 और 1,175। फिर उसके बाद गुडविल जो ऑलरेडी है उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ करने का जो है वो 6,250 और 3,750 गुड टू गुडविल। रिवोल्यूशन से लॉस हुआ उसकी पोस्टिंग करेंगे, तो जो लॉस हुआ उसकी भी पोस्टिंग की जाएगी, और ये आपके पास आया 4,100 और 2,460। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो ली एक्स और वाई ने 5,000 और 3,000, टोटल जो है 8,000 इन्वेस्टमेंट ली। ओल्ड रेशो में जो है इसको बांट दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि टू केश जो है वो निकाला, किसने निकाला जी, एक्स ने। तो एक्स ने निकाला तो एक्स की कैपिटल को कम कर देंगे 6,000 से। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप अकाउंट को क्लोज करेंगे, अकाउंट को क्लोज करने 6,000 ये आपका जो जेड का जो है वो गुडविल की राशि को उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा 4,875 और 1,175, और आपके पास जो है बैलेंस आएगा। बैलेंस करने को टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, जेड का जो है वो 30,000 आया, 30,000 में से आप अगर 6,000 का है तो 24,000 बैलेंस आया। इसी प्रकार से इसका टोटल आया 42,625। तो 42,625 में से जो है आपने सारे खर्च ये जो जितने भी डेबिट साइड में लॉसेस थे या जो भी आपका ट्रांसफर था उसको घटाया तो आपके पास 33,415 आया। उसके बाद एक्स का टोटल करेंगे तो एक्स का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया 53,375 में से ये सारे खर्चे घटाएंगे, मतलब सारे जो लॉसेज और जो भी ट्रांसफर किया उसको घटाएंगे तो आपके पास 36,025 आया। तो ये आपका बैलेंस शीट का मतलब आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास क्रेडिटर्स जो है वो 28,000 ही रहे। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, एक्स का बैलेंस आया 36,025, इसका है जी 33,415 और इसका है जी 24,000। इसका टोटल करेंगे तो यह 93,040 आया, 93,440 आया। इसका टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 1,21,440। बात करेंगे कैशियर बैंक की, तो कैशियर बैंक में 7800 रुपये शुरू में बैलेंस था, इसमें से 6,000 जो है निकाल लिया तो ये आपके पास बचा 1,800। सनी लेटर आपके पास 40,000 थे, मैंने आपको बताया था 5% बनाएंगे, सबसे पहले बेडर्स घटाएंगे तो आपके पास आया 38,000। फिर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाएगा जो 2% था, तो 2% आ गया 760।
तो 38,000 में से 760 घटाएंगे तो आपके पास आया 37,240। उसके बाद स्टॉक जो है आपके कम हुए, डिक्रीज हुए 10%, तो 56,000 में से 5,600 घटाया तो आपके पास आया 50,400 बचा। उसके बाद आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट जो है पहले टोटल जो है वो 10,000 थी, जिसमें से 8,000 जो उन्होंने ले ली थी एक्स और वाई ने, तो आपके पास 2,000 जो है बैलेंस बची। इसी प्रकार से मशीनरी जो है वो 30,000 की 30,000 रही। आमने सामने टोटल करेंगे तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 1,21,440। तो आपस में जो है बैलेंस शीट का मिलना। क्वेश्चन नंबर 51 में है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/4 और 1/4। आपके पास जो है दे एग्री टू टेक सी इनटू ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 2015। सी जो है 14,000 कैपिटल के लेकर आता है और उसको 1/5 शेयर जो है प्रॉफिट में दिया जाता है। गुडविल जो है फर्म की 20,000 है। स्टॉक एंड फर्नीचर जो है रिड्यूस हुआ 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है क्रिएट हुए 5%। लैंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई 20%। ये बोलता है कि दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट एंड एनी एक्सेस डिफिशिएंसी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्रिएट हुई। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो है वो लैंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई 20%, तो 20% आएगी 5,000। इसी प्रकार से आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ 2,000 से, आपका फर्नीचर रिड्यूस हुआ 100 से, आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बने 800। आपने टोटल किया, टोटल आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया 5,000। 5,000 में से आपने घटाया तो आपके पास प्रॉफिट आया 2,100। इस 2,100 को आपने ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफर किया तो आया 1,575 और 525। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास कैपिटल का बैलेंस दिया और बाय बैलेंस ब्रो डाउन। सबसे पहले वो लिखा आपने 30,000 और 16,000। उसके बाद आपका सी जो है और कैपिटल लेकर आया बाय बैंक 14,000। गुडविल की राशि को, फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो ऑलरेडी जो रिजर्व है उसको ट्रांसफर करेंगे तो आपका 3,000 और 1,000। फिर आपकी जो ऑलरेडी फर्म की गुडविल है वो नकद में लेकर नहीं आया, इसलिए आप सी की कैपिटल को कम कर देंगे 3,000 और 1,000 से एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, और इसकी डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी 3,000 और 1,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसका टोटल आया 36,000। रिवैल्यूएशन का लॉस को पहले ट्रांसफर करेंगे, ये आपके पास आया 1,575 और 525। इसका टोटल आया 14,000। 14,000 में से 10,000 घटाया तो आपके पास आया 10,000। इसी प्रकार से आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 18,525। इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 37,575। आमने सामने टोटल करेंगे। ये बोलते हैं कि इसको 10,000 को एज पर देयर न्यू रेशियो आपने ट्रांसफर करना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो आपके पास आई वो आई आपके पास 50,000। 50,000 को न्यू रेशियो में बांटेंगे तो आपकी ए की कैपिटल आई 30,000 और बी की कैपिटल आई 30,000, यानी कि 50,000 का 3/5 और 50,000 का 1/5। और जो एक्सेस है, जैसे ए का एक्सेस हुआ तो ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 7,575, और जो बी का एक्सेस है वो बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो एक्सेस अमाउंट है ये आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो ये आपके पास आया 37,575, ये आपके पास आया 18,525 बैलेंस निकालने के बाद, और ये आपके पास आया 14,000। फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले बैंक का बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 22,500 था, 14,000 इसमें जोड़ दिया, 36,500। आपके जो बिल रिसीबल हैं उतने के उतने ही रहे 3,000। आपके डेटर कम हुए, ये आपके पास आए 15,200। स्टॉक भी कम होकर 18,000 आ गया, और इसी प्रकार से ऑफिस फर्नीचर आपका 900 आ गया। लैंड बिल्डिंग जो है वो आपकी 30,000 आ गई। आमने सामने टोटल किया, और टोटल करने के बाद बैलेंस शीट का जो टोटल आया वो आपके पास आया जी 1,03,600। इस साइड का टोटल भी यही आएगा 1,03,600, परंतु उससे पहले क्रेडिटर का बैलेंस लिखना। क्रेडिटर जो आपके पास
वो 37,500। कैपिटल का बैलेंस 30,000, 10,000 और 10,000, दैट इज 50,000। इसी प्रकार से करंट अकाउंट का बैलेंस जो है उसका टोटल करेंगे तो करंट अकाउंट जो का आपका बैलेंस बचा था वो आया 7,575 और बी के करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 8,205। आप अपने सामने टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल आप उसमें मिलेगा।